प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, इसे आभासी विद्युत वाहक बल भी बोला जाता है। जिसे आभासी विद्युत वाहक बल भी बोला जाता है। तो ये आपका विद्युत वाहक बल से संबंधित है। और विद्युत वाहक बल जिसे ई से डिनोट किया जाता है, इस ई के वर्ग का समय औसत मान के वर्गमूल निकालने, इसके वर्ग का औसत मान निकाल लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो उसे ही क्या बोला जाता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान या आभासी विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल यदि प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न हो, प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल होगा उसे कहिए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसमें उत्पन्न होगा, तो प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में। और प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होगा, उस विद्युत वाहक बल के वर्ग कर लेंगे, वर्ग निकाल करके उसके समय औसत मान को निकाल के वर्गमूल प्राप्त जब करेंगे तो उस वर्गमूल को कहा जाएगा ERMS कहा जाएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य ई से हो गया विद्युत वाहक बल, आर से क्या हो गया, रूट मतलब वर्गमूल, रूट मतलब क्या हो गया, आर से होता है रूट अर्थात वर्गमूल, एम से होता है मीन मतलब माध्य, और एस से होता है स्क्वायर मतलब वर्ग। हिंदी में चले तो स्क्वायर का हिंदी वर्ग, मीन का क्या हो गया माध्य, ये क्या हो जाएगा मूल, और ये जो मूल मान होगा ऐसे ही ERMS से नोट किया जाएगा। परिभाषा क्या दीजिएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग के समय औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, ERMS कहा जाता है। कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग के समय औसत मान के वर्गमूल को ERMS कहते हैं, या इसको हम RMS विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। RMS विद्युत वाहक बल कभी कभी एग्जाम में दे देगा, RMS विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, नहीं तो ERMS से आप क्या समझते हैं। हाँ, वो धारा का हो गया, उसका परिभाषा अलग दीजिए, इसका अलग दीजिएगा। आई हो गया करंट, ई हो गया विद्युत वाहक बल। दोनों का परिभाषा सेम ही होगी, धारा का भी होगा, धारा तो पढ़ा दिए ना, विद्युत वाहक बल भी होगा। धारा में धारा लगा दीजिएगा, इसमें विद्युत वाहक बल लगा दीजिएगा, डेफिनेशन दोनों का सेम में आ जाएगा। समझ में आई बात। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है, आभासी विद्युत वाहक बल, या इसे शॉर्ट में ERMS से नोट किया जाता है। कभी कभी एग्जाम देगा ERMS से आप क्या समझते हैं, या नहीं तो देगा RMS विद्युत वाहक बल क्या है, ऐसे भी दे सकता है। RMS विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, R से होता है आपको रूट, M से होता है मीन, S से होता है स्क्वायर। हिंदी में चले तो स्क्वायर का हिंदी वर्ग, मीन का माध्य और रूट का मूल, इसीलिए वर्ग माध्य मूल मान। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, वर्ग माध्य, इंग्लिश में स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। तो प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग के समय औसत मान की, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग के समय औसत मान के वर्गमूल को, समय औसत मान के वर्गमूल को ERMS कहते हैं। हो गया याद, ERMS किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग के समय औसत मान के वर्गमूल को। भूल भी जाइए डेफिनेशन याद रखिएगा, वर्ग के मीन के रूट को, नहीं वर्ग के मीन माने क्या, माध्य के, या औसत माध्य कर सकते हैं, औसत मान भी कर सकते हैं, और रूट हो गया वर्गमूल, रूट में क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल को क्या बोलेंगे ERMS कहते हैं, या RMS विद्युत वाहक बल कहते हैं, या विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं।
कोई दिक्कत? इसे डिनोट क्या था? ERMS से ERMS द्वारा सूचित करेंगे तो ERMS बराबर क्या हो गया? टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ E स्क्वायर, मतलब हो गया विद्युत भाग बल का स्क्वायर। ERMS बराबर व्यंजक निकालेंगे तो ये होता है ERMS बराबर E नोट। E नोट को कहा था शीर्ष विद्युत भाग बल या शिखर विद्युत भाग बल। E नोट को क्या? शीर्ष या शिखर विद्युत भाग बल को किससे नोट किया जाता है? E नोट से। तो विद्युत वाहक बल के वर्ग माध्य मूल मान और विद्युत भाग बल के शिखर मान में क्या संबंध है? तो यहां भी हम देखते हैं ERMS, ये E नोट है, जिसको यहां ले आएंगे बाई में तो क्या हो जाएगा? E नोट। ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का वर्ग माध्य मूल मान, और बाई में क्या हो जाएगा? E नोट मतलब विद्युत भाग बल का शिखर मान। इसका जब अनुपात निकालेंगे तो इसको हम यहां ले आए थे, यहां क्या बचा? 1 बचा, तो 1/√2। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का शिखर मान, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का शिखर मान, जिसे हम E नोट से डिनोट करेंगे हो, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? जब E नोट दे देगा तो वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा? तो शिखर मान E है, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? अर्थात ERMS पूछेगा आप बोलिएगा E नोट/√2। कभी कभी अनुपात में दे देगा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग माध्य मूल मान एवं उनके शिखर मान का अनुपात क्या होगा? दिया जाए 1/√2। और कभी कभी क्वेश्चन को जो है उल्टा करके देगा, कह देगा प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल के शिखर मान क्या हो जाएगा? पढ़ ले। अब बैठे में कह देगा प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल के वर्ग माध्य मूल मान, कहने मतलब ERMS बाई में आ जाएगा का अनुपात क्या होगा? E नोट पहले होगा, ERMS बाद में आएगा। जिसको यदि हम रिवर्स करते हैं तो E नोट चल जाएगा ऊपर, ERMS चलेगा नीचे। ये रिवर्स होगा तो √2 चल जाएगा ऊपर, बाई में क्या चलेगा? तो आंसर में देख लीजिए, या तो √2 सही होगा या अनुपात में देगा तो √2:1 रहता है। समझे? प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का वर्ग माध्य मूल मान क्लियर हो गया। पहले विद्युत भाग बल लेंगे, विद्युत भाग बल का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग निकाल के उसका औसत निकाल लेंगे, औसत निकाल के वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जो प्राप्त होगा उसे ही वर्ग माध्य मूल मान कहा जाएगा। किसका? विद्युत भाग के। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ बनाने के लिए एक आपको चाहिए प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल। प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल एकदम अनिवार्य है। प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल है ना। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में क्या क्या होते हैं? अनिवार्य रूप से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होते हैं। इसके अलावा आप हो सकते हैं रेसिस्टेंस जोड़ दें, प्रतिरोध को जोड़ दें। किसको जोड़ दें? तो ये परिपथ बन जाएगा। या प्रतिरोध जोड़ दीजिए, या प्रेरकत्व जोड़ दीजिए, या कैपेसिटर जोड़ दीजिए, संधारित्र जोड़ दीजिए, या दोनों को जोड़ दीजिए मिला करके, या तीनों को मिलाकर जोड़ दीजिए, तब जाकर आपका प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ बनेगा। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ बनाने के लिए एक तो प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल तो रहेगा ही, अवश्य रहेगा जुड़ा हुआ। कौन सा बल? प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल। इसके अलावा यदि आप कोई भी इधर प्रतिरोध को भी जोड़ सकते हैं, या प्रेरक को जोड़ दें, या संधारित्र को जोड़ दें, या दोनों को मिला के जोड़ दें, या तीनों को मिला के जोड़ दें, तो वह जो परिपथ बनेगा वह प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ बनेगा। तो क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का प्रयोग कर दें। तो जैसे ही प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का प्रयोग करेंगे तो वह परिपथ क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ कहलाएगा। यानी क्वेश्चन को सीधे ये भी कह सकता है प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में, यानी तो इसे स्पष्ट कर देगा विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का प्रयोग करने पर निम्नलिखित परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक निकालने हैं। तो कौन कौन सर्किट हो सकता है? प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल तो रहेगा ही, यदि हम प्रतिरोध को जोड़ दिए, रेसिस्टेंस को जोड़ दिए, उस सर्किट का नाम होगा आर सर्किट। क्या नाम होगा? आर सर्किट। हिंदी में इसे आर परिपथ कहा जाएगा। हिंदी में क्या बोला जाएगा? आर मतलब हो गया प्रतिरोध, आर मतलब क्या हो गया? तो आर सर्किट हो गया। यदि हम प्रेरकत्व को जोड़ दें, एल को जोड़ दें, तो यह कहलाएगा एल सर्किट।
एल सर्किट, हिंदी में क्या बोलेंगे? एल परिपथ बोलेंगे। यदि हम संधारित्र को जोड़ दें, कैपेसिटर को जोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा? सी सर्किट, हिंदी में इसे सी परिपथ बोला जाएगा। यदि दो ठो ले लें, प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों को जोड़ेंगे, तो ये कौन सा सर्किट कहलाएगा? एल आर सर्किट। कौन सा सर्किट? एल आर सर्किट कहलाएगा। यदि आप कैपेसिटर और प्रतिरोध दोनों को जोड़ दें, तो यह कहलाएगा सी आर सर्किट। सी आर सर्किट, हिंदी में सी आर परिपथ। और छठा हो गया, प्रेरकत्व को भी जोड़िए, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों को जोड़ दिए, ये क्या कहलाएगा? एल सी आर सर्किट कहलाएगा, एल सी आर परिपथ कहलाएगा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या बोलिएगा? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया? आर सर्किट हो गया, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट और एल सी आर सर्किट। अब जैसे ही सर्किट होगा, सर्किट में क्या प्रवाहित होता है? विद्युत धारा। सर्किट में क्या प्रवाहित होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और उस प्रवाहित विद्युत धारा का क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। उसका व्यंजक क्या होगा? तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आर सर्किट को ले लेते हैं। तो आर सर्किट में एक आपको विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ रहेंगे और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है, तो वो आपको आर सर्किट कहलाता है। इस फिगर में देखिए, ये आपका हो गया विद्युत वाहक बल, ई जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिरोध को आर को जोड़ दिए हैं। नाम रखते हैं परिपथ का ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या? एक विद्युत परिपथ हो गया जिसमें आपका विद्युत वाहक बल जुड़े हैं और प्रतिरोध जुड़े हैं। इसलिए लिखे हैं, माना कि ए बी सी डी एक विद्युत परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई के अतिरिक्त प्रतिरोध आर लगी हुई है। प्रतिरोध आर लगी हुई है तथा प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता जो है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। ये जो प्रत्यावर्ती स्रोत लगाए हैं, जिस प्रतिरोध लगा हुआ है, जो स्रोत है, इसकी वोल्टता कितना मान लिए? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी मान लिए। और परिपथ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही? तो आई धारा। परिपथ से प्रवाहित धारा आई है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ओम के नियम का यूज कर लें। ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई इंटू आर। V बराबर आई इंटू आर होता है। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर V बाय आर होता है। ओम के नियम से आई बराबर V बाय आर होता है। V के बदला में क्या लिख सकते हैं? V नोट साइन ओमेगा। तो V के बदला हम दे देंगे V नोट साइन ओमेगा डी। बाय में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। इसको सेपरेट कर लें, ऐसा लिख सकते हैं V नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब V नोट बटे आर को क्या बोलेंगे? आई नोट। आई बराबर होता है V बाय आर। V नोट बटे आर को क्या बोलेंगे? आई नोट बोल देंगे। आई नोट कौन सा धारा हो गया? शीर्ष धारा। आई करंट हो गया। आई नोट हो गया शीर्ष धारा इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया व्यंजक, धारा का व्यंजक हो गया। किस परिपथ से? आर सर्किट से, आर परिपथ से। कोई दिक्कत? परीक्षा में पूछा जाएगा आर सर्किट से प्रवाहित धारा का व्यंजक क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, जहां आई नोट क्या है? शीर्ष धारा है। दूसरा सर्किट है एल सर्किट। सर्किट होगा तो विद्युत वाहक बल का तो रहना जरूरी है ही। इसके अलावा क्या जुड़ा हो? एल अर्थात प्रेरकत्व, इंडक्टेंस जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एल सर्किट। डिफिनेशन दे दिए, एल सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस जुड़ा रहता है। एल सर्किट में क्या जुड़ा रहते हैं? इंडक्टेंस अर्थात प्रेरकत्व, और विद्युत वाहक बल तो रहेगा ही। किसी भी सर्किट के लिए विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ रहेगा ही। और दूसरा, यदि प्रेरक से जुड़ा है तो आपको एल सर्किट कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव में कहीं दे दें एल सर्किट में होते हैं, ऑप्शन है विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, दोनों, संधारित्र। क्या कहिएगा? दोनों हो जाएगा। विद्युत वाहक बल और प्रेरकत्व दोनों आ जाएगा। विद्युत वाहक बल किसी भी सर्किट में होगा। विद्युत वाहक बल किसी भी सर्किट में होगा। चलिए एल सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो एक हम विद्युत वाहक बल जोड़ते हैं और एक नीचे में प्रेरकत्व जोड़ दिया।
विद्युत वाहक बल से करंट फ्लो होगा, आई करंट प्रवाहित होगा, है ना, प्रेरक से होकर चला जाएगा। नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो फिगर में ए बी सी डी क्या है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई के अतिरिक्त जो है एक प्रेरकत्व अर्थात एल जुड़ी हुई है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा आई है। तो ये प्रेरकत्व है, इसके दो शीर्ष, एक शीर्ष यहाँ पर और एक शीर्ष यहाँ पर, दोनों शीर्ष के बीच विभवांतर को देखते हैं। तो प्रेरक के दोनों शीर्ष के विभवांतर भी बराबर क्या होगा, एल बराबर एल इंटू डी आई बाय। प्रेरकत्व के दोनों शीर्ष के बीच विभवांतर क्या होता है, v बराबर एल इंटू डी आई बाय डी टी। चलिए v को हम ऐसा लिख सकते हैं, v नोट साइन ओमेगा टी। v बराबर क्या हो जाएगा, v नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। l को l ही रहने दें, इंटू में क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन में डी टी। इसमें कहीं दिक्कत? चलिए गुणा करते हैं, ये वो बचेगा क्या, एल इंटू डी आई बच जाएगा, एल इंटू डी आई बराबर में क्या हो जाएगा, वी नोट साइन ओमेगा टी इंटू में कितना हो जाएगा, डी टी। वी नोट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया, डी टी हो गया। चलिए केवल डी आई रखते हैं, तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, ये एल है इंटू में इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। ये हो जाएगा वी नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा, डी टी। अब दोनों पक्ष जो है दोनों ओर को समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों को इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, जब दोनों ओर समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये v और l, v नोट व l बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डी टी का। आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, तो di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, बराबर v नोट व l। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस हो जाता है। यहाँ साइन ओमेगा है तो माइनस कॉस ओमेगा हो जाएगा। अब बाय में कितना आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, बाय में क्या आ जाएगा, ओमेगा। ये टी तो है रहेगा ही, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय में क्या हो गया, ओमेगा हो गया। यदि सेपरेट कर दें, अच्छा एक मिनट ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। यदि माइनस कॉस थीटा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा को आप लिखिएगा साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, साइन थीटा माइनस 90। इस पर तोड़ दें तो माइनस कॉस ओमेगा को हम क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा टी या माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब बाय में है आपको ओमेगा, ये ओमेगा को बाहर कर दें डायरेक्ट यहीं पे, ये देखिए ये हो जाएगा वी नोट बाय ओमेगा इंटू एल, क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल। बच्चा आपको माइनस कॉस ओमेगा टी जो हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, साइन 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो गया व्यंजक, वी नोट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वही हो गया व्यंजक किस सर्किट का, एल सर्किट का। एल सर्किट से प्रवाहित धारा का व्यंजक पूछेंगे, बोलिएगा आई इक्वल टू वी नोट बाय ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तीसरा सर्किट सी सर्किट, सी हो गया कैपेसिटर अर्थात संधारित्र। तो संधारित्र परिपथ भी कर सकते हैं, सी सर्किट भी कर सकते हैं। और सर्किट में यदि संधारित्र जुड़ा हो, विद्युत वाहक बल तो अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ रहता ही है, इसके अलावा यदि संधारित्र जुड़ा रहेगा तो उसे ही क्या बोला जाएगा, सी सर्किट। इसलिए डिफिनेशन दे दिए, सी सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक संधारित्र जुड़ा रहता है। हो गया याद।
सी सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक संधारित्र जुड़ा रहता है। एल सर्किट पूछ ले तो एल सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक प्रेरकत्व इंडक्टेंस जुड़ा रहता है, दूसरे एल सर्किट कहते हैं। आर सर्किट पूछ ले तो यहाँ सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है। तो सी सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक संधारित्र जुड़ा रहता है। सी सर्किट से प्रवाहित धारा का व्यंजक देखते हैं। सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं जो सी सर्किट हो। तो हम सर्किट में सबसे पहले विद्युत वाहक बल को ले लेंगे और एक संधारित्र को, दोनों को जोड़ देंगे। नाम रख देंगे सर्किट का ए बी सी डी। विद्युत वाहक बल से प्रवाहित धारा कौन आई है, विद्युत वाहक बल कौन सा धारा प्रवाहित कर दिया, आई करंट प्रवाहित कर दिया। ये कैपेसिटर है जिसकी धारिता सी कर दी है। एक प्लेट जो है धनात्मक है, एक प्लेट ऋणात्मक है। धनात्मक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और ऋणात्मक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। भाषा में लिखेंगे, माना कि एबीसीडी एक विद्युत परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक संधारित्र सी जुड़ी हुई है या जुड़ी रहती है, जुड़ी हुई है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा आई है। ये सी सर्किट है, इसमें क्या होगा, संधारित्र। संधारित्र में क्या होंगे, प्लेट होते हैं। कितने प्लेट, दो। कौन कौन प्लेट, एक प्लेट का नाम क्या है, कलेक्टिंग प्लेट, दूसरा प्लेट का नाम कंडेंसिंग प्लेट। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं जिसमें एक को कलेक्टिंग और दूसरे को कंडेंसिंग कहा जाता है। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर क्या होगा, विभवांतर को V से डिनोट करें तो V बराबर होता है Q बाय C। V बराबर Q बाय V के बदला में V नोट साइन ओमेगा टी दे सकते हैं। V के बदला में V नोट साइन ओमेगा टी Q बाय C। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V नोट साइन ओमेगा टी या V नोट साइन ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा, सी से इंटू कर दिए तो इंटू हो गया आपको सी। सेपरेट करके लिखें तो क्यू बराबर हो जाएगा वी नोट सी साइन ओमेगा टी। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी फॉर मतलब टाइम, या टाइम लिख दीजिए ऑन बोथ साइड, टाइम ऑन बोथ साइड, दोनों और टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, डिफरेंशिएट करने पर। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई क्या हो जाएगा डी टी बराबर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बाहर, वी नोट सी हो जाएगा बाहर, डी किसके साथ लगेगा, साइन के साथ, साइन ओमेगा टी, बाई में क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखिए क्यू बाई टी को क्या कहते हैं, आप जानते हैं आई बराबर Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी पढ़े हैं। Q बराबर क्या होता है, यदि T को यहां भेजते हैं तो Q बाई टी को हम क्या कहेंगे, I कहेंगे। Q बाई टी को क्या कहेंगे, I बोल देंगे। और यहाँ पर DQ बाई डी टी को क्या कह देंगे, DI बोल देंगे। DQ बाई डी टी को DI, या ओनली फॉर केवल I भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा V नोट सी, आज का साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी है तो cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा। कोई दिक्कत इसमें, आई बराबर हो गया वी नोट सी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। सेपरेट यदि करें आई इजकल टू वी नोट सी ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। चलिए इस आई बराबर वी नोट सी ओमेगा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। इसको हम साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं, साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी अब प्लस में क्या हो जाएगा 90 डिग्री या पाई बाय 2 कर देंगे। आई नोट आई बराबर क्या हो गया वी नोट सी, साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सेपरेट करेंगे आई बराबर वी नोट, पहले ओमेगा लिख लीजिए तो ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। जैसा ध्यान दीजिए ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला होगा साइन में कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, अर्थात आई बराबर हो गया वी नोट ओमेगा सी, कॉस का हो गया साइन, थीटा है तो ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2। एक में ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आई बराबर वी नोट बाय टी, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा सी।
यदि हम रिवर्स करेंगे, उल्टाएंगे तो ओमेगा सी तो ऊपर चला जाएगा ना। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं ना। तो भी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, ये उधर आ जाएगा वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये जो है भी नॉट बाय ओमेगा सी जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर, यानी प्रतिरोध आर हो गया। और भी नॉट बटे आर जो है उसको क्या कहेंगे, आई नॉट। भी आर को क्या बोलेंगे, आई नॉट है, आई नॉट। ये व्यंजक हो गया आई बराबर को आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस में कितना पाई बाय 2। ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी को क्या कहेंगे, आई नोट, क्योंकि 1 बाय ओमेगा सी जो है आर के बराबर होते हैं, प्रतिरोध के बराबर होते हैं। तो भी नोट बटे आर को क्या बोलेंगे, आई नोट बोलेंगे। आई बराबर व्यंजक बन गया आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई नोट बराबर लिख देंगे भी नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी, भी नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी। भी नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी को आई नोट कर दिया। करते हैं एल आर सर्किट का। कौन सा सर्किट, एल हुआ इंडक्टेंस अर्थात प्रेरकत्व, आर हो गया प्रतिरोध। आर क्या होता है, प्रतिरोध। एल प्रेरकत्व, एल प्रेरकत्व और प्रतिरोध, ये दोनों जुड़ा रहेगा किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ है तो उसमें विद्युत वाहक बल तो जुड़ा हुआ रहेगा ही, इसलिए डिफिनेशन दीजिएगा। एल आर सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त, एल आर सर्किट वह सर्किट है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहीकरण में जुड़ा रहता है। तो यह हो गया प्रेरकत्व, तो यह हो गया प्रतिरोध, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये विद्युत वाहक बल मिला करके बना दिया विद्युत परिपथ। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक विद्युत परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त प्रेरकत्व L एवं प्रतिरोध R श्रेणीक्रम समूहन में जुड़ा हुआ है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा I है, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा I है। अब देखिए एल आर परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर निकालने, तो विभवांतर को नोट करेंगे V से, प्रेरकत्व का विभवांतर होगा इसको VL से, प्रेरकत्व को L से नोट करेंगे और उसका विभवांतर VL से, और प्रतिरोध का विभवांतर है तो नोट कर दिया VR से। ये हो गया, दोनों तरफ दिए स्क्वायर कर दिया, V स्क्वायर बराबर ये हो जाए कितना VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL हो गया प्रेरकत्व का विभवांतर, VR हो गया प्रतिरोध का विभवांतर। V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR हो गया। यहाँ हो जाएगा V, यहाँ पर आपको देखिए VL स्क्वायर है, हम लिखेंगे I और प्रेरकत्व के विभवांतर को, सॉरी प्रेरकत्व के प्रतिरोध को XR से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, XR से। ये हुआ I इंटू कितना XL, I इंटू प्रेरकत्व का प्रतिरोध को डिनोट करेंगे किससे, XL से। और आप पढ़े हैं V बराबर है कितना I इंटू R, R हो गया प्रतिरोध तो I रहेगा, L का प्रेरकत्व का प्रतिरोध कितना होगा XL, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, V बराबर होता है IR, V बराबर ये होगा IR का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये हो गया आपका, स्क्वायरिंग करेंगे V स्क्वायर बराबर हो गया I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका XL स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। I स्क्वायर भी हम रखिए तो I स्क्वायर बराबर क्या हो गया V स्क्वायर, ये है इंटू में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, XL स्क्वायर प्लस में स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट चल जाएगा, ये होगा V स्क्वायर अपॉन में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा V बटे रूट अंडर XL स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। ये हो गया किसका, विद्युत धारा का व्यंजक हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें एक होगा जैसे ही दो को जोड़िए तो एक प्रतिबाधा आता है, और प्रतिबाधा को डिनोट किया जाता है Z से, प्रतिबाधा को किससे डिनोट किया जाता है Z से। देखिए यदि LR सर्किट हो, कौन सा सर्किट, LR परिपथ की प्रतिबाधा, LR सर्किट की प्रतिबाधा जिसे डिनोट किया जाता है Z से, तो Z बराबर हो जाता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z बराबर क्या होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस
एक्स एल स्क्वायर, और एक्स एल को हम ओमेगा एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओमेगा एल। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा पर भी स्क्वायर हो जाएगा, एल पर भी स्क्वायर हो गया। तो यदि पूछा जाएगा एल आर सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होती है, बोलिएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और आई नोट बराबर शीर्ष धारा पूछें तो शीर्ष धारा बराबर हो जाएगा ई नोट बाय जेड। क्या होता है? ई नोट बाय जेड, ये संबंध है। और इसमें हम मान पुट कर दें तो आई नोट बराबर ये हो जाएगा ई नोट, और जेड का मान कितना दे देंगे प्रतिबाधा का? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। चूंकि आई बराबर क्या हो जाएगा? आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी या माइनस थीटा। इस पर मान रख दें तो आई बराबर हो जाएगा आपको आई नोट के बदले हम क्या रखेंगे? ई नोट बाई कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। चलिए, या ये व्यंजक बोलिए या प्रतिबाधा से ले लेंगे तो ये आ जाएगा।